हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम करने वाले हैं कुछ और नए ईडियम्स। ठीक है, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें भी हमने 5 ईडियम्स डिस्कस किए थे। तो हम आज कुछ और नए करते हैं। तो जो हमारा जैसे फर्स्ट है आज के लिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या है कि जिस काम को हम चेंज नहीं कर सकते ना, उसके लिए अपसेट होकर टाइम की वेस्टेज ही होती है। ठीक है, जैसे अब देखो, मिल्क अगर गिर गया है तो हम उस पर क्राई करेंगे, मिल्क दोबारा तो नहीं आएगा ना। तो इसी तरीके से इसका यही मीनिंग है कि टू वेस्ट टाइम फीलिंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, टाइम की वेस्टेज ही होती है जब हम अपसेट फील कर रहे होते हैं, तो और जो चीज़ हम चेंज भी नहीं कर सकते। देर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट अस फिक्स द मिस्टेक। कि मिल्क को क्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें मिस्टेक को फिक्स करना चाहिए। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम फीलिंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। कि जिस काम को हम बदल ही नहीं सकते उस पर उदास होना वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। ठीक है, तो इसको हम इस बात को कैसे कह सकते हैं? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क से कह सकते हैं। ठीक है, देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट अस फिक्स द मिस्टेक। सेकंड क्या है? अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, देखो वेदर अंडर मतलब वेदर के अंडर हो, मतलब आप मान लो सनी होता है, सीजन होता है, या फिर विंटर होता है, तो हम दोनों सिचुएशन में अच्छा महसूस नहीं करते ना। तो इसी तरीके से इसका हम मीनिंग याद कर सकते हैं, फीलिंग अनवेल, है ना। तो देखो, ईडियम्स की यही खास बात होती है, हम जो इसका जो दिया होता है ना, जो हमारा क्वेश्चन होता है, उससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं फिर भी उसके मीनिंग तक पहुंचने के लिए। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, अदरवाइज ऐसे मीनिंग तो एग्जैक्टली किसी को याद नहीं रहते। तो फीलिंग अनवेल हो जाएगा इसका। आई कुड नॉट अटेंड स्कूल टुडे बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। नेक्स्ट क्या है हमारा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कि बैग में से मतलब कैट को निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ रिवील कर रहे हो, कोई सीक्रेट बता रहे हो। तो ये चीज़ होती है, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। कि उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में उस सीक्रेट को रिवील किया। ठीक है, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। हमारा फिर नेक्स्ट क्या है? व्हेन पिग्स फ्लाई। अब देखो, कभी पिग फ्लाई करते हैं? बर्ड्स ही करते हैं ना। पिग को कभी देखा है? तो इसका मतलब कुछ ऐसा जो कभी होगा नहीं, है ना, उसको बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। मीन समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी ऐसा नहीं होगा। आई विल क्लीन माई रूम व्हेन पिग्स फ्लाई। कि मैं अपना रूम तब साफ करूंगा जब पिग फ्लाई होंगे। पिग कभी फ्लाई नहीं होंगे, तो दैट मीन्स मुझे कभी रूम ही नहीं साफ करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्या है? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब जो आप च्यू कर सकते हो उससे ज़्यादा बाइट कर रहे हो। मतलब जितना काम आप मैनेज कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आपको काम दिया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो इसका हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? बाय ज्वाइनिंग 3 क्लब्स। मान लो आपने 3 क्लासेज या 3 क्लब्स ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप सोचते हो कि आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। कि मैंने बहुत ज़्यादा बाइट कर लिया जितना मैं कर सकता था। ठीक है, तो आई हैव बिटन हो जाएगा, क्योंकि हैव है तो बाइट का बिटन हो जाएगा। और यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो हमने अपने लिए सेंटेंस बना रहे, तो आई हो जाएगा, आई कैन च्यू। आप सेंटेंस कोई और भी बना सकते हैं, ये नहीं है कि मैंने जो लिखा आपने वही बनाना। तो लेकिन इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। मैंने जैसे आपको आइडिया दिया, आप और सेंटेंस भी इसी तरीके से बना सकते हो। तो ये हमारे आज के 5 इडियम्स थे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।